ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप जो भी जुड़ रहे हो, आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली मेंबर्स को, सबको जोड़िए इस मंच पे। आज का दिन जो हम देख रहे हैं 109, तो दैनिक प्रेरणा करके हम जो रौंडा बन का जो ले रहे हैं बुक, उसके हिसाब से आज देखेंगे कि रौंडा बन क्या बोलते हैं। तो जैसे कि आज हमने देखा है कि एक बार जब आप आकर्षण के नियम को जान जाते हैं, यानी हम जब भी हम रीड करते हैं, मैजिक बुक तो हमने सबने किया है। तो जो आकर्षण का नियम अभी सबको पता चल चुका है, तो यूनिवर्स है कि हमें अबंडेंस में देने के लिए तैयार है बहुत सारी चीजें। तो हम है कि हमें मांगना आना चाहिए। हम कैसे मांग सकते हैं, तो ये हमें समझना है। तो आप अपनी बातें सुनकर अपने बारे में सबसे अच्छी खोज कर सकते हैं। खुद के बारे में अगर कुछ बातें भी बोलते हैं तो आप उससे अच्छे खोज कर सकते हैं। और आकर्षण का नियम को साथ में कैसे भी हम फ्रीक्वेंसी मैच कर सकते हैं। तो जब आप किसी चीज को पूर्ण सत्य के रूप में दर्शाते हैं, तो यह महसूस करें कि यह एक चीज है कि जिसमें आप सचमुच यकीन करते हैं, और यह विश्वास आपके जीवन में इसका सर्जन कर रहा है, यानी क्रिएशन कर रहा है। तो क्या क्रिएशन कर रहा है हमने समझना है। तो इसमें जैसे कि हमने समझा है कि अगर अपनी बात सुनते समय आपको लगता है कि आप कोई भी ऐसी बात कह रहे हैं जिससे आप नहीं चाहते हैं, तो तुरंत अपने वाक्य को बदलकर दोबारा इस तरह कहें कि जैसे कि आप उस शब्द को मनचाही चीजों में प्रदर्शित करें। तो प्रदर्शित का मतलब क्या है, हमने जब भी समझा है यहाँ पे कि हमने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है, और हमें जो चाहिए वो हमें डिस्प्ले करना है। प्रदर्शित का मतलब है डिस्प्ले करना, हमने उनको बताना है। तो जब आप अपनी बात सुनते हो, पॉजिटिवली बोलते हो और सुनते हो, और फिर अतीत के अनुभव के बारे में भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो पास्ट में कोई बातें हो चुकी है, तो उससे भी हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। तो यह भी आप जब भी समझते हैं कि आपने अब तक क्या और कैसे सृजित किया, कैसे आपने क्रिएशन की है अपने बारे में, तो फिर जब आप अपने शब्दों को सुनते हो, बदलते हो, तो अपने भविष्य की पूरी दिशा में बदल रहे हैं। तो आपका भविष्य भी बदल रहा है, आपको बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं उसमें। तो आगे हम देखेंगे 110 दिन में क्या बोलते हैं। निराशा का नकारात्मक भाव आपकी मनचाही वस्तु को आपसे दूर करता है। जब भी हम कोई भी निराशावादी बातें बोलते हैं, सुनते हैं, या किसको बताते हैं, तो हमारा जो वो नकारात्मक भाव रहता है, तो हमारी जो मनचाही स्थिति है, मनचाही जो वस्तु है, वो हमें हमसे दूर हो जाती है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे समझा है कि मेरी मनचाही चीज आती है, तो मैं क्या, ऐसा यहाँ पे बताना है हमें, खुल के उसमें बोलना है, लिखना है कि जब मेरी मनचाही वो चीज मेरे पास आती है, तो मैं बहुत खुश होता हूँ, बहुत एंजॉय करता हूँ। तो खाली जगह को इसको भरे। जब भी ये खाली जगह को भरते हैं तो पूरा वाक्य पूरा होता है। तो आप देखेंगे, आप मनचा सोचते हो, मनचा बोलते हो, तो आपके पास सब मनचा होने लगता है। विश्वास होने की जरूरत है। अगर खुद को आप विश्वास करके योग्य बनाने की एक बढ़िया तरीका है, खुद को जो अभी विश्वास में के योग्य करना है, तो कौन सा तरीका है
कि हमें विश्वास करना ही हमारी मंजिल है। जहां आप जाना चाहते हैं वहां मेरी विश्वास ही मेरी मंजिल है। तो ऐसा 110 दिन के लिए बताते हैं। तो हमने इसमें ये लिखना है कि जब मेरी मनचाही चीज मेरे पास आती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। मेरे पास बहुत ही अबंडेंस में सब चीजें मिलती है, तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। तो ऐसे सब लिखना है। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है 111वें दिन के दिन। आज का जो नंबर है 111 बहुत ही लकी नंबर है। तो यूनिवर्स का आज हमारे पास मैसेज आया है कि ये आपने स्वयं के साथ बात करनी है, ये बोलते जाना है। अभी आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सुनिए ये, तो आपको इसमें बहुत ही ऐसा लगेगा कि रियली में आप जो सुन रहे हैं वो हो रहा है। तो आंखें बंद करके आप सुनिए। मैं बोलती जाती हूँ वैसे। मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा, ये हम मैं क्या बोलते हैं, मैं स्वयं से वादा करता हूँ। मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा कि मेरी जो भी कोई चीज मेरी मानसिक शांति को भंग न कर सके। मैं जिस भी व्यक्ति से मिलूंगा उससे स्वास्थ्य, खुशी, समृद्धि की बात करूंगा। और मैं अपने सारे मित्रों को ये महसूस कराऊंगा कि उनमें बहुत कुछ अच्छा है। तो ये हमने वादा करना है। और मैं हर चीज के उजले पक्ष को देखूंगा, यानी पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव जो पहलू है उसका वो मैं देखूंगा। और अपनी आशावादिता को सच करूंगा। और आगे बोलते हैं, मैं केवल सर्वश्रेष्ठ सोचूंगा, सर्वश्रेष्ठ के लिए ही काम करूंगा और सर्वश्रेष्ठ की ही अपेक्षा करूंगा। और मैं और वादा करता हूँ या करती हूँ, मैं दूसरों की सफलता के बारे में भी उतना ही उत्साहित रहूंगा जितना अपनी सफलता के बारे में मैं रहता हूँ। मैं अतीत की गलतियों को भूल जाऊंगा और भविष्य के की महान उपलब्धियों की ओर ध्यान दूंगा। तो ये मैं स्वयं से वादा करता हूँ हर एक चीज के बारे में। और आगे 112वें दिन के लिए भी कंटिन्यूटी में बोलते हैं, मैं हर समय खुशनुमा भाव रखूंगा, हर प्राणी को देख के मैं मुस्कुराऊंगा। इनका कहना है मैं वननेस में रहूंगा और हमेशा मैं एक तरीके से सबको देखूंगा। किसी में भी पॉजिटिविटी ढूंढूंगा, उनके गुण को देखूंगा, गुणों को देखूंगा, उनके हंसने का भाव देखूंगा, हमेशा वो खुश है वो देखूंगा। तो मैं खुद को बेहतर बनाने में इतना समय लगा दूंगा कि मेरे पास दूसरों की आलोचना करने को समय ही न होवे। यानी कहने का मतलब है कि मैं हमेशा खुद को चेंज करूंगा, स्वयं को भी बदलाऊंगा और दूसरों की जैसे मैं आलोचना में समय न गवाऊं, दूसरों को ब्लेम न करूं, दोष आरोपण न करूं, ऐसे में रहूंगा। मैं जित इतना भी इतना बड़ा बनूंगा कि चिंता ही न रहे। इतना विनम्र, विनम्र रहेंगे, या तो क्रोध ना आए ऐसे रहेंगे। और इतना शक्तिशाली कि डर ही ना रहे, माना डरने की कोई गुंजाइश ही न रहे। हमें हमेशा स्ट्रांग रहूंगा, फियरलेस रहूंगा और इतना खुश कि मुश्किलों को आने का मौका ही न मिले। मैं हमेशा खुद को स्ट्रेंथ में रखूंगा। मैं अपने बारे में अच्छा सोचूंगा और संसार के सामने इस तथ्य को लाऊंगा, शब्दों से नहीं बल्कि महान कार्यों से। तो हमने ये भी देखना है कि हम कैसे हम अपने आप को इन शब्दों से मैच कर पाते हैं।
और मैं इस विश्वास के साथ रहूंगा कि जब तक मैं अपने भीतर एक सर्वश्रेष्ठ के प्रति सच्चा हूँ, और अपने सर्वश्रेष्ठ के प्रति यानी मैं अंदर से भी बहुत ही सच्चा हूँ, और तब तक पूरा संसार मेरी तरफ है। तो ये क्रिश्चियन डी लॉरेंस ने बोला है, उन्होंने अपनी इसमें इम्पोर्टेंस बताई है। तो हमने कैसे रहना है वो बताया है। एक आखिरी ले लेते हैं। 113वां दिन के दिन उन्होंने बताया है, रौंडाबन बता रहे हैं, कोई बाहरी शक्ति आपके जीवन को तब तक प्रभावित नहीं कर सकती है जब तक कि आप अपने विचारों से उस उसे यह शक्ति न दे। हम कभी कभी बोलते हैं दूसरे ने ये किया तो हम नाराज हो गए, उसके वजह से मैंने घर में कुछ झगड़े हो गए। या तो हम बोलते हैं कि ये सामने आया तो आज मेरा दिन बहुत बेकार गया। तो यानी दूसरों को हम कभी भी आलोचना करते हैं, और उनका हम कभी भी उनको गलत बोलते हैं। तो हमने क्या देखना है इधर, हमेशा हमने देखना है कि आप क्या इसके बारे में बोलते हो। तो कोई भी बाहरी शक्ति आपके जीवन को तब तक प्रभावित नहीं कर सकती है जब तक कि आप अपने विचारों से उसे शक्ति न दे। सबसे महान शक्ति आपके भीतर है, जो आप खुद को बदल सकते हो, और अच्छा सोच सकते हो, और अच्छा क्रिएट कर सकते हो। और मैं स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, मैं एकदम संपूर्ण हूँ, ऐसा खुद से हमेशा ये शब्द बोलने हैं, अफर्मेशन करने हैं। और जितना हो आप ये अफर्मेशन लिखे। जब भी हम ये सब अफर्मेशन लिखते हैं तो क्या होता है, हमारा वो उस तरफ सोच चलती है, पॉजिटिविटी आती है। तो अपने भीतर की जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करें। यह अनुभव करें कि आपके जीवन के लिए इस संसार में इससे ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। तो यानी हमारी जो अंदर की शक्ति है उसे मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट करना है, उसको बताना है। तो यहाँ पे ये हम स्टॉप करते हैं, अभी मेडिटेशन करेंगे। इसके साथ जैसे अभी ये विचार के बारे में शब्द आया है, तो विचार से अगर हम देखते हैं तो एक मैंने कहानी सुनी थी, वो मैं जो आपको सबको बताना चाहती हूँ कि ये कहानी में क्या बताया गया है। एक कुम्हार था जो मटके बनाता था, और एक दिन उसके पास जो मट्टी आई तो उसने उसका चिलम बनाई। और जैसे जैसे वो थोड़ी बनाने लगा तो उसके मन से एक आवाज आई कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो मुझे चिल्लम बनानी चाहिए कि मैं मटका बनाऊं। तो उसने जैसे ही अपने विचार को बदल के उसे माटी को और गूंदा, और अच्छे से उसको बहुत ही उसको ये किया, बदलाव लाया उसमें, और फिर मटका बनाया उसने। और जैसे ही उसने उसमें से मटका बनाने की स्टार्ट किया तो माटी से आवाज आया कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो इसने हंसी आई थोड़ी। तो ये सोचने लगा ये क्यों हंसी। तो तभी उसने बताया कि मेरी ना सोच बदली है कि मैं चिलम न बनाऊंगा, एक मटका बनाऊंगा, क्योंकि गर्मी की मौसम आ रही है, और गर्मी में सबको ठंडा पानी चाहिए। तो क्यों ना मैं उसके मटके और सुराही बनाऊं। ऐसे उसको थॉट आई। तो माटी ने उसको बोला, हंसने लगी, वाह कुमार वाह, कितना बढ़िया तुमने सोचा है, तेरी सोच बदली तो देखो मेरा जीवन ही बदल गया।
अगर तुम इस सोच से अगर चिल्लम बनाते थे, तो मैं चिल्लम से मैं खुद तो जलती थी, दूसरों को तो जलाती थी। और अभी आपने मेरे को बदली करके सुराही और मटका बनाने की सोची। तो कुमार, ये क्या आपने तो बहुत अच्छा किया। जो जल से मैं तो खुद भी शीतल हो जाऊंगी और दूसरों को भी शीतल करूंगी। तो इतना बड़ा उसने बदलाव आया। जैसे कि हम भी बोलते हैं कि हमारी सोच बदलेगी तो हमारी कायनात बदल जाएगी। हमने भी अपनी सोच बदलनी है, अपनी दृष्टि बदलनी है, देखने का नजरिया बदलना है। और जैसे हम अपनी देखने का नजरिया बदलते हैं, तो आप देखेंगे उससे आपकी जैसे सोच बदलती है तो आपके विचार, वाणी, व्यवहार सब बदलते जाएगा। और जैसे जैसे आपका ये बदलाव आएगा, आपके सराउंडिंग में भी चेंजेस आएगी। फिर ये एनर्जी आपके पूरे घर में भी रहेगी। फिर आप सोचेंगे, अरे वाह, मैंने क्या ऐसा किया कि मेरे घर में भी सोच बदल गई। तो आज हमने इस कुमार से, इस माती से सीखना है कि हमारा भी जीवन हमारे साथ कैसे रहे। हम जीवन में हम भी क्या करें, जैसे कि दूसरों को शीतलता देवे, मधुरता देवे, शांति देवे। ये हमने करना है। तो अभी इस भाव के साथ हम मेडिटेशन में बैठेंगे। आज का जो विचार है, जो मेडिटेशन है, वो विचारों के ऊपर ही है। तो हम कैसे अपने विचारों को पॉजिटिव मोड़ दे सकते हैं, शांत भी कर सकते हैं। तो दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, हाथों की उंगलियों को ऐसा उंगलियों में रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद। और हम आज देखेंगे कि हम अपने सोच को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। तो आंखें बंद करिए और जैसे ही धीरे धीरे हर एक पार्ट को रिलैक्स करते जाइए। पैरों को रिलैक्स करिए, घुटनों को रिलैक्स, पिंडलियों को रिलैक्स करिए, पूरी टांगों को रिलैक्स करिए, पेट को रिलैक्स, पीठ को रिलैक्स, सांसों पे ध्यान। दोनों हाथों को रिलैक्स करिए, शोल्डर्स को रिलैक्स करिए, आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पे हल्की मुस्कान रखिए। ये मुस्कान ही हमारी जीवन है। मुस्कान है तो हम सब जगह पे सम्मान पा सकते हैं, जीत पा सकते हैं। हमेशा हंसते रहना है। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। आज मैंने देखा माती क्या बोलती है कुमार से, कि आपने मुझे अपनी सोच से मेरा तो जीवन ही बदल दिया। तो ये सोच ही है मुझे, आज मुझे पॉजिटिव रखनी है। मेरे विचारों में हमेशा मुझे देखना है, क्या देख रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, कहाँ पे जा रही हूँ। क्या मैं ये विचारों को पॉजिटिव रखने में सक्षम हूँ? और इस विचारों को मैं कैसे पॉजिटिव रख सकती हूँ? मुझे मुझे अच्छे संगत में रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। अपनी एनर्जी को महसूस करिए, विचार करिए। आज पूरे दिन में आपने कैसे कैसे बातें की,
क्या क्या विचार आए आपके जीवन में, मन में? क्या आप उस वक्त पॉजिटिव थे? कभी किसी ने कुछ बोल दिया, या आपने मिरर में जाके खुद को देखा? क्या सोच रहे थे खुद को देखते हुए? कितने लोगों के साथ हम मिलते हैं, सबके अलग अलग विचार। क्या मैंने किसको जज किया कभी, या किसी के बारे में गलत सोचा? तो अपने विचारों को परखना है। धीरे धीरे देखिए, आप कितने बुक पढ़ते हो, कौन से बुक में ध्यान है आपका, कौन सी मूवी देखी आपने, उस मूवी से आपके विचार कैसे चले? क्या आपके लिए अच्छा था? हमें देखना है। अच्छी पुस्तकें पढ़नी है, जिससे हमें नॉलेज मिले, ज्ञान मिले, हमारी सोच पॉजिटिव हो। खाना बनाने के टाइम मैं क्या सोच रही थी, कैसे विचार जा रहे थे मेरे खाने में? पानी पीने के टाइम क्या सोच रहे थे हम? तो हमारी सोच का पूरा नतीजा है। जैसे हमारे विचार बनते हैं, वैसे ही हमारा व्यवहार बनता है, वैसे ही हमारे शरीर में वैसे हार्मोन्स तैयार होते हैं। अगर कोई डिप्रेसिव मूवी देखी, या कोई प्रोग्राम देख लिया, या किसी ने कोई गहरी बात आके बता दी, तो हमारे जो कॉर्टिजोल हार्मोन्स है वो बढ़ने लगे, मुझे और डिप्रेशन में गए। और फिर लगा मुझे, मैं कैसे इसको बदलाव लाऊं? तो आज से मैं खुद के लिए 1 घंटा एटलीस्ट मेडिटेशन में लगाऊंगी, या लगाऊंगा। अपने हिसाब से समय निकाल के, कुछ भी सुस्ती नहीं, लेजीनेस नहीं, क्योंकि मुझे स्वयं को बदलना है, मेरे विचारों को बदलना है। मेरा मकसद मुझे पता है, तो मुझे उस मकसद के साथ अपने जीवन की सोच बदलनी है। अगर मैं स्वयं को बदल जाऊंगी, बदल सकती हूँ, तो मेरा पूरा आसपास का माहौल बदल सकता है। सांसों पे ध्यान देते रहिए, और विचारों को देखिए, कौन से विचार आ रहे हैं। अभी जो विचार आएंगे उनको परखना है। जैसे ही कुछ नेगेटिव विचार आते हैं, या किसके बारे में कुछ भी आता है मन में, तुरंत धन्यवाद लिखना है और बोलना है। जैसे हम जोर से धन्यवाद बोलते हैं, तो कान सुनते हैं, मुंह बोलता है, और हमारे विचार भी सुनते हैं, हमारी सोच बदल जाती है, और विचारों को पॉजिटिव रहने की हिम्मत मिलती है। मैं स्वयं को खुद बदल सकती हूँ, या सकता हूँ। यह सब मेरे अंदर है। अभी जैसे कि अभी बोल रहे थे हम, उनके बारे में भी सब बात करनी है, कि मैं स्वयं के साथ वादा करता हूँ, मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा कि कोई भी मेरी मानसिक शांति भंग न कर सके। मैं जिस भी व्यक्ति से मिलूंगा, उससे स्वास्थ्य,
खुशी और समृद्धि से बात करूंगा। मैं अपने सारे मित्रों को महसूस कराऊंगा कि इनमें बहुत कुछ अच्छा है। मैं हर चीज के लिए उजले पक्ष को देखूंगा, सकारात्मक सोच रखूंगा। अपनी आशावादी को, जो भी है मेरी आशावादिता, उसको मैं हमेशा सच करूंगा। मैं केवल सर्वश्रेष्ठ सोचूंगा, सर्वश्रेष्ठ के लिए काम करूंगा, सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करूंगा। मुझे जीवन में क्या चाहिए, उस पहलू को सिर्फ देखूंगा। मैं दूसरों की सफलता के बारे में उतना ही उत्साहित रहूंगा जितना अपनी सफलता के लिए रहता हूँ। आगे भी देखना है। मैं अतीत की गलतियों को भूल जाऊंगा। जो भी मैंने गलतियां की है उसको भूल के आगे बढ़ूंगा। उसे अभी मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, न चाहती हूँ। भविष्य की महान उपलब्धियों को मैं ध्यान दूंगी या दूंगा। मैं हर समय खुशनुमा भाव रखूंगा और हर प्राणी को देखकर मुस्कुराऊंगा। मैं खुद को बेहतर बनाने में इतना समय लगा दूंगा कि मेरे पास दूसरों को आलोचना करने की समय ही न रहे। मैं किसी को दोष आरोपण नहीं करूंगा, नहीं मैं किसको जज करूंगा। मैं इतना बड़ा बनूंगा कि चिंता ही न रहे। मैं मेरी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव रखूंगा। हाई फ्रीक्वेंसी में खुद को रहना है। इतना विनम्र बनना है कि क्रोध ही ना आए। मैं क्रोध से हमेशा मुक्त रहूंगा। इतना शक्तिशाली कि डर भी न रहे। मैं फियरलेस हूँ। मैं इतना खुश हूँ कि मुश्किलों के आने को मौका ही न मिले। आगे मैं बोलती हूँ इसके बारे में। मैं अपने बारे में अच्छा सोचूंगा। संसार के सामने इस तथ्य को लाऊंगा, शब्दों से नहीं बल्कि महान कार्यों से खुद को ग्रेट बनाऊंगा। मैं इस विश्वास के साथ रहूंगा कि मैं जब तक मैं अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ को या सर्वश्रेष्ठ के प्रति एक सच्चा हूँ, तब तक पूरा संसार मेरी तरफ है। जितना मैं सच्चा रहूंगा उतना मैं मेरी तरफ भी अच्छे से रहूंगा। तो मैं ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, उसके लिए धन्यवाद करते जाइए प्रभु का। प्रभु का धन्यवाद, मेरे सातों सुखों का धन्यवाद, मेरे अबंडेंस का धन्यवाद, मेरी स्ट्रेंथ का धन्यवाद, मेरे विचारों का धन्यवाद, मुझे पॉजिटिव रखने के लिए धन्यवाद, अच्छी सोच रखने के लिए धन्यवाद। तो हम आज से निर्णय करते हैं, प्रण लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि कभी भी कोई विचारों में बदलाव आने न देना है। पॉजिटिव रखना है, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है, धन्यवाद करना है। और हर वक्त मुझे उठते ही सुबह जैसे मैं जमीन पे पैर रखूं, धन्यवाद के भाव से मेरा पैर आगे चले। जैसे जैसे मैं कोई कार्य करने जाऊं, किसको कुछ भला करने जाऊं, हे प्रभु, मेरी धन्यवाद की भावना से मेरा सब कार्य होवे। सबकी सेवा करते हुए
कभी अभिमान ना आवे, अहंकार ना आवे, मैं अहंकार से कोसों दूर रहूं। हे प्रभु, आप मुझे हमेशा अपने नजर के सामने रखना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद मेरी प्यारी यूनिवर्स। आपका कोटि कोटि मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने इतना मुझे सुख दिया है, शांति दी है, समृद्धि दी है, बहुत सारी झोली मेरी भर दी है, भरपूर प्यार प्रेम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे सब अपने जागरूक अवस्था में आएंगे, पैरों को फील करेंगे, धरती माता को धन्यवाद करेंगे और दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रखेंगे। एनर्जी महसूस करिए और पूरे अपने शरीर के ऊपर घुमाइए वो एनर्जी। अपने माइंड को, अपने मन को, अपने ब्रेन को ब्लेस करिए। थैंक यू बोलिए, थैंक यू। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दिल का धन्यवाद। दिल के ऊपर हाथ रखिए। दिल का धन्यवाद। ब्रेन और दिल दोनों साथ में चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और अपने हाथों को देखेंगे और फील करिए एनर्जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।